मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रश्न उठा, अगर इनमें से कुछ उदंबर फल काल पाकर सूख गए हों और त्रस्त जीवों से रहित हो गए हों तब तो खा लें, फिर तो हिंसा नहीं लगेगी। उसका जवाब आचार्य इस श्लोक में दे रहे हैं। यानि तो पुनर्भवेयुः कालो छिन्नत्रशाणि शुष्काणि, भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्ट रागादिरूपा स्यात्। यानी ये उदंबर फल पुनः फिर भवेयु हो जावे, कालो छिन्न काल पाकर के, त्रस जीवों से रहित, कालो काल पाकर, उच्छिन्न त्रसाणी त्रस जीवों से रहित हो जाएं, शुष्काणी सूख जाएं। 5 उदंबर फल आप कह रहे हैं भक्षण करने के योग्य नहीं। प्रश्न हो रहा है अगर 5 उदंबर फल ये सूख जाएं या काल पाकर के त्रस जीवों से रहित हो जाएं तब खा सकते हैं कि नहीं? तब उन्होंने कहा भजतः भक्षण किए जाते हैं, तानी अपि हिंसा, उसमें भी हिंसा है। इनके फिर भी खाने में हिंसा है, क्योंकि विशिष्ट राग आदि रूपाश्चात, विशिष्ट माने विशेष राग रूप होने से। अब ये सूख गए हैं, हाँ हाँ खाने हैं, इनमें जीव बहुत होते हैं, नहीं नहीं मुझे तो यही खाने, मुझे तो यही अच्छे लगते हैं। अगर विशिष्ट रागादि रूप हैं तो और भी ज़्यादा हिंसा है।
आचार्य ने पहले बहुत अच्छी बात बता दी। आचार्य ये कह रहे हैं जहाँ राग है वहाँ हिंसा है। पहले तमाम श्लोकों में हिंसा के बारे में पहले ही बता दिए। जो वस्तु आप भोजन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जितना राग उतनी हिंसा। इसलिए अगर इतना राग है, मुझे तो यही खाना है, तो हिंसा है ही। क्यों? विशिष्ट रागादि रूपा स्यात्। जब इतना पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया, 5 उदंबर फलों में असंख्यात जीव भरे होते हैं, अनंत निगोदिया होते हैं, इनको नहीं खाना, फिर छोड़ दो ना, फिर क्यों खाना? अगर हमें तो यही खाने हैं तो उसमें जीव ना हो तो भी विशेष रागादि रूप होने से हिंसा होगी। समय पाकर उसमें से जीव निकल गए या वो सूख गए तो फिर उनको खाने में क्या दोष? जीव 2 तरह के होते हैं, एक बड़े और एक छोटे। बड़े जीव तो आपने देख लिए कि ये निकल गए और उड़ गए और चले गए। और छोटे जीवों का कैसे मालूम पड़ेगा? छोटे जीव तो उसमें रह ही जाएंगे। आपने उनको सुखाया तो छोटे जीवों का शरीर सूखा हुआ, उसके अंदर फिर भी रह गया, फिर कैसे करेंगे? तीसरी बात, वे फल तो त्रस जीवों की उत्पत्ति के स्थान हैं। उनमें जरा सा भी गीलापन कहीं रहेगा ना, त्रस जीवों की उत्पत्ति बराबर होती रहेगी। इसलिए जिन फलों में इतनी बात आचार्यों ने लिखी है, उसका भक्षण हम करें क्यों करें? क्या उनके अलावा और फल नहीं है? क्या वो इतने स्वादिष्ट हैं कि उनको नहीं खाएंगे तो और सब फलों का खाना व्यर्थ हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आजकल भी देखा जाए तो नीच जाति के लोग इन 5 उदंबर फलों को खाते हैं, उच्च जाति के लोग कोई भक्षण नहीं करते। क्यों नहीं करते? जीव राशि सामने दिख रही है, इसको कैसे खाएं? इसलिए जिनमें से काल पाकर या सूख जाने पर जीव राशि निकली हुई सी प्रतीत भी हो, गारंटी नहीं कि निकल गई, प्रतीत भी हो तो भी नहीं खाएं। क्यों? एक तो उनमें जीवों की संभावना है, दूसरे जो लगाव है, विशेष राग है, वो विशेष राग ज़्यादा हिंसा का कारण है। पंडित जी, वस्तु के खाने से हिंसा है या फिर वस्तु के प्रति विशेष राग भाव होने से हिंसा? सच पूछें तो जितना राग उतनी हिंसा। थोड़े से उदाहरण से समझें। आपके चौकी में मुनि महाराज आए, आपने महाराज को आहार कराया, उनके जाने के बाद आपका बेटा आया और वो आप भोजन के लिए बैठा। महाराज, उन्होंने जो भोजन किया वही भोजन आपने अपने बेटे को भी दिया। महाराज ने तो हाथ में जो आया मौन पूर्वक खाया और चले गए। उनके तो उस भोजन करते हुए भी कर्मों की निर्जरा हुई। क्यों हुई? राग का अभाव। जो हाथ में दे दिया वो ले लिया, मांगा नहीं, कुछ भी नहीं किया, जो मिला वो लिया और चल दिए। जो आपका बेटा उसी भोजन को कर रहा है, वो क्या कह रहा है? मम्मी आज दाल बाटी और दो, आज की दाल बाटी बड़ी अच्छी बनी है। तो जिस भोजन के करने में मुनि महाराज को निर्जरा हुई, उसी भोजन को करने में आपके बेटे को विशेष राग होने से विशेष हिंसा या पाप लगेगा। जितना लगाव उतनी हिंसा उतना पाप। इसीलिए तो कहते हैं सम्यक दृष्टि घर में रहता है, निरासक्त होकर रहता है। जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जैसा मिल गया वैसा कर लिया। उससे कुछ भी करने का विशेष इंटरेस्ट नहीं होता। अगर इंटरेस्ट है तो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो जब ये हो गया कि ये चीज़ें दूषित हैं, तो फिर विशेष राग के बस इसी को खाऊंगा, ऐसा क्यों? और जो विशेष राग है वो विशेष पाप का कारण है। सही बात, वस्तु खाने में पाप नहीं, वस्तु खाने के प्रति जितना राग है उतना पाप होता है। गुरुजी, आलू तो जमीकंद है, परंतु उसके जो चिप्स बना लिए जाते हैं, क्या वे खाने योग्य हैं?
जमीकंद भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं काष्ठ जमीकंद, एक होते हैं वो जमीकंद जो काष्ठ रूप नहीं होते, जैसे हल्दी और सौंठ। ये दो तो काष्ठ जमीकंद होते हैं, ये तो बिल्कुल लकड़ी की तरह सूख जाते हैं और इनका प्रयोग बहुत थोड़े से थोड़ा होता है। हम सौंठ भी चुटकियों में प्रयोग करते हैं, हल्दी भी चुटकियों में प्रयोग करते हैं और ये स्वास्थ्य के हिसाब से आवश्यक है, रसना इंद्री के हिसाब से नहीं। पर आलू का जो सेवन होता है और आलू के चिप्स का जो सेवन है वो तो रसना इंद्री के लिए होता है। जब आलू नहीं खाना तो आलू के चिप्स में फिर राग क्यों रखना? नहीं, आलू तो खाना है, चिप्स तो बना दो, कम से कम आलू नहीं खिलाओ तो। नहीं, विशेष राग होने से चाहे वो आलू सूख गया हो फिर भी उसमें विशेष राग होने से विशेष हिंसा है। जब आचार्यों ने लिखा है जमीकंद है, अभक्ष है, इसको नहीं खाना, फिर उनको सुखाने में भी जीव हिंसा हुई कि नहीं हुई, और फिर खाने में जीव हिंसा पहले कर ली और विशेष राग होने से यहाँ विशेष हिंसा हुई। ऐसा काम क्यों करें? अरे आलू के चिप्स छोड़ो ना, केले के चिप्स ले लो, क्या अंतर पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, आलू का टेस्ट अलग होता है। केले आपने केले के खिलाए वो मज़ा नहीं आता जो आलू में आता है। तो विशेष राग होने से तो विशेष हिंसा होती है। इसलिए सूखे हुए आलू के चिप्स भी अगर खाते हैं ना तो राग विशेष होने के कारण उसमें विशेष पाप बंद होता है। फिर हल्दी और सौंठ की छूट क्यों दी है? हल्दी और सौंठ खाने की छूट कहीं भी नहीं दी गई। आज भी बहुत से साधु ऐसे हैं जो हल्दी और सौंठ का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? हल्दी और सौंठ जब सुखाई गई तो इसमें कितनी जीव हिंसा हुई। मान लो एग्जाम्पल, आपने मिर्च सुखाई, आपने खटाई सुखाई, तो खटाई जो थी ना वो अनंत जीव राशि नहीं थी, उसके सुखाने में अनंत जीव राशि की हिंसा नहीं हुई। मिर्च सुखाई, मिर्च प्रत्येक वनस्पति है, अनंत जीव राशि नहीं है, अगर वो सुखाई उसमें इतनी जीव हिंसा नहीं हुई। लेकिन सौंठ और हल्दी सुखाने में तो अनंतानंत जीव राशि की हिंसा हुई। तो फिर बहुत से साधु लोग क्यों खा लेते हैं हल्दी और सौंठ को? इसलिए खा लेते हैं कि हल्दी और सौंठ जो है यद्यपि उनमें अनंतानंत जीव राशि थी, पर सूखने के बाद वो अचित्त हो गई, और अचित्त होने के बाद भी इतनी सी प्रयोग की जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आगम में सूखे हुए जमीकंद को खाने की भी परमिशन इस तरह नहीं दी गई कि हल्दी और सौंठ चाहे इतनी खा ली जाए तो खा लो। नहीं, खाना तो उनका भी अच्छी बात नहीं, इसलिए जमीकंद सुखा के खाने की आगम में आज्ञा नहीं मिलती। मध्यमांस, मधु, नवनीत या और जमीकंद आदि के न खाने का विधान यहाँ क्यों किया जा रहा है? इससे क्या लाभ है? आचार्य अगले श्लोक में बता रहे हैं। अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरितायत नान्य मुनि परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शोधधियः। मद्य, मांस और मधु और 5 उदंबर फल, इन 8 के त्याग करने की चर्चा हुई। क्यों हुई? देखें, अष्टौ संधि विच्छेद, ये 8 अनिष्ट करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, अच्छा करने भला करने वाले नहीं। दुस्तर, एक बार इनका सेवन कर लो तो फिर इनका छोड़ना बहुत मुश्किल, बड़े कठिन हैं। दुरित माने पाप के आयतनानी स्थान है, इन 8 के भक्षण में महान हिंसा होती है। अमूनी माने इन 8 के, इसलिए परिवर्ज्य इनका त्याग करके। फिर देखें एक बार, अमूनी इन अष्टौ माने 8 का, मध्यमांस मधु और 5 उदंबर फल,
इन आठों का कैसी है ये आठ? जो अनिष्ट हैं, दुखकारी हैं, दुस्तर, एक बार सेवन करने लग जाओ फिर इनका छोड़ना बहुत मुश्किल है। और दुरित आयतनानी, दुरित माने पाप के स्थान हैं। ऐसे इन आठों को परिवर्ज्य, त्याग करके, छोड़ करके, जिन धर्म देशनायः, जिन धर्म के उपदेश का, भवंती होते हैं, पात्राणी माने पात्र, शुद्ध बुद्धि वाले। जब इनको छोड़ देते हैं आठों को, तब शुद्ध बुद्धि वाले बन जाते हैं और तब भगवान के उपदेश के सुनने के पात्र होते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य? जब तक मद्य मांस मधु और 5 उदंबर फल का सेवन कर रहे हो तब तक भगवान के उपदेश के पात्र नहीं। नशे में हो, मांस भक्षण करते हो, भगवान का उपदेश क्या सुनोगे और क्या लगेगा? पहले इनको छोड़ें तब भगवान के उपदेश के पात्र बने। तुम्हारे अनुसार क्या इन आठों में कोई और चीज़ मिला देनी चाहिए? सच बात तो ये है, इन 8 में 2 चीज़ें और ऐड कर देनी चाहिए। उन 2 चीज़ का नाम है प्याज और लहसुन। सही बात यह है, जब तक कोई जीव प्याज और लहसुन खाता है ना, तब तक भगवान के उपदेश का पात्र नहीं बनता। ये दोनों चीज़ें बड़ी तामसिक और जमीकंद महान हिंसा की कारण हैं और इनकी लत भी बहुत बुरी है। पहले हमारे आगरे में तो ये हालत थी कि साग सब्जी वाले जो होते थे ना, प्याज लहसुन बेचते भी नहीं थे। नहीं हटा उसको यहाँ से। और प्याज लहसुन हमारे परिवार, जैसे हमारी पूरी मंडी है, किसी के घर में हमने प्याज लहसुन की डली छुई भी नहीं, जीवन में नहीं छुई कि प्याज हल्का होता है कि भारी। पहले इस प्याज लहसुन को इतना अशुद्ध, अपवित्र और खराब माना जाता था। आज हम लोगों के घर घर में घुस गया। हिंदू शास्त्रों में तो लिखा है लहसुन खाना महान खराब है, प्याज अत्यधिक खराब है। जब हिंदू शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जैनियों की तो बात ही अलग है। मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई। एक बार संबित शिखर जाने का मौका मिला। एक कलकत्ते के महानुभाव आए, मुझसे बोले, भैया जी कितने दिन रुकोगे आप? मैंने कहा इस बार 10 दिन रुकने के प्रोग्राम से आया हूँ, तो मुझे आप धर्म पढ़ा दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा दूँगा। धर्म पढ़ने को वो आए। मैंने कहा कल से आपकी क्लास शुरू। वो अगले दिन आए, बैठे, तो मैंने देखा उनके मुंह से बड़ी बदबू आ रही थी। मैंने उनसे कहा भैया लहसुन खाते हो? बोले हाँ। प्याज खाते हो? हाँ। सुनो, जब तक प्याज लहसुन नहीं छोड़ोगे ना, तब तक ये पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कम से कम 10 दिन आप मुझसे पढ़ो, 10 दिन के लिए तो प्याज लहसुन छोड़ो। मुझसे क्या बोले, आप पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, प्याज लहसुन नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसे व्यक्ति को जिन भगवान के उपदेश का पात्र कैसे बनाया जाए? नहीं बनता। इन 8 में 2 और ऐड कर लो। जिस समय ये शास्त्र लिखा गया, अगर उस समय ये दोनों चीज़ें होती ना, तो शायद आचार्य इन दोनों को और ऐड कर देते। लेकिन उस समय प्याज लहसुन नहीं होगा, मालूम नहीं। अगर होता तो करते। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन वास्तव में ये दोनों बहुत तामसिक हैं, बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले हैं, धर्म से दूर करने वाले हैं। इसलिए 8 में इन 2 को और ऐड किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो भगवान के उपदेश सुनने का पात्र बनना चाहते हैं, प्याज लहसुन भी ज़रूर छोड़ें। गुरुजी, इन वस्तुओं को अनिष्ट क्यों कहा गया? लोगों को तो ये वस्तुएं बड़ी प्रिय होती है। बड़ी प्रिय तो हैं, इसीलिए आचार्यों ने इनको व्यसन में रखा। व्यसन किन्हें कहते हैं? जिन आदतों को छोड़ना अत्यंत मुश्किल है, वो व्यसन है। लेकिन हम सोचें, क्या शराब का पीना सुखकारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, महादुखकारी। सारे शरीर को, सबको जला के अंदर नष्ट कर देता है शराब।
शराब पीने वालों के घर में उनकी पत्नी बच्चे बेचारे बिलबिलाते ही रहते हैं। हम देखते हैं हमारी फैक्ट्रियों में कुछ कर्मचारी, उनको नशे का शौक़ है, तो जब कभी उनके घर जाने का मौका मिला, घर में कुछ भी नहीं है खाने पीने को, लेकिन आधा वेतन वो शराब में बर्बाद कर देता है। कितना कठिन काम है, अनिष्ट, महान दुखकारी। दूसरी बात, मद्य मांस के सेवन का एक बार लत पड़ जाए ना, सोचो क्या इसको छोड़ना आसान है? छोड़ना आसान काम बिल्कुल नहीं। ये क्या पाप के स्थान नहीं है? पाप के स्थान है। अच्छा, मद्य मांस के सेवन करने वाले को क्या समाज में अच्छा माना जाता है? नहीं माना जाता। इस लोक में दुर्गति कराते हैं, कराते हैं, नीचा दिखाते हैं, दिखाते हैं। अगर आप दाल रोटी खाते हैं तो आपका खर्चा है कितना? असली खर्चा तो इन व्यसनों का है जो बर्बाद किए जाते हैं। अगर आपको कोई लत नहीं है तो खर्चा कितना? मैं जानता हूँ अभी अखबार में एक जज के बारे में बात आई है। वो जज क्या कह रहे हैं, मेरा वेतन आधा कर दो, मैं इतने वेतन का क्या करूँगा, मैं तो शुद्ध भोजी हूँ, मुझ में कोई गलत आदत तो है नहीं। और वास्तव में अगर कोई शुद्ध दाल रोटी का भोजन करे, कितना खर्चा है? कुछ भी नहीं। जितना तुम एक महीने में गुटखा और तम्बाकू खा जाते हो ना, उतने में तो खाने पीने का सारा काम चल जाता है। तो ये सब चीज़ें दुर्तायतनानी, पाप के स्थान हैं। जैनी बनना है, हिंसा को छोड़ना है, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। और वास्तव में हकीकत तो ये है, जब तक इनको नहीं छोड़ा, ना तो आप जैनी हैं, ना भगवान के उपदेश के पात्र हैं। इसलिए इन 8 को अवश्य छोड़ें। और साथ में ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा तो बहुतों को नहीं लगेगा, क्योंकि आज समाज में बहुत घुस गया है। प्याज लहसुन ज़रूर छोड़ो, ज़रूर छोड़ो। मुझे उम्मीद है शायद कुछ लोग मन बनाएंगे। पंडित जी, जो लोग मद्यपान का सेवन करते हैं, क्या उन्हें धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए? नहीं नहीं, उनको उपदेश जरूर दो। आप तो कह रहे हैं उपदेश के पात्र नहीं। नहीं, उपदेश के पात्र हैं, लेकिन किस उपदेश के? पहले तुम मद्य मांस छोड़ो, ये उपदेश दो पहले। वो व्यक्ति रोज शराब पिएगा तो भगवान के उपदेश को क्या समझेगा, क्या जीवन में उतारेगा और क्या करेगा? पहले उसको ये जो 8 बताए, मद्य मांस मधु पांच उदंबर बल, पहले इनको त्याग करने का उपदेश दो। पहले एलिजिबिलिटी, योग्यता तो लाओ ना। जब वो ये हो कि ठीक है महाराज, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, ठीक, कल से आओ, अब हम तुम्हें धर्म पढ़ाते हैं। समझना, भूमि गीली हो गई। अब इसमें गुड़ाई बुबाई करने से काम बनेगा। जब तक ये शराब मांस खा रहा है, ऊसर भूमि है, कितना ही इसमें बोओगे, नहीं बोएगा। इसलिए ऐसे लोग जो इन गलत कार्यों को करते हैं, वे पात्र तो हैं उपदेश के, लेकिन सबसे पहले उन्हें उपदेश दो, इन सब चीज़ों को छोड़िए। जब वो उनको छोड़ेंगे, पात्र बनेंगे। आचार्य क्या लिख रहे हैं? शुद्ध धिय, शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध बुद्धि वाला हो गया। अब उपदेश दो। मैं कहता हूँ जिसने उपदेश देने से मद्य मांस को छोड़ दिया है, समझो भला आदमी है, उपदेश का पात्र है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन।
श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।